जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू झन के स्वागत है। मैं राजेश मान समाचार के शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। घर घोड़ा चैम्बर द्वारा दीपावली मिलन समारोह के हुई आयोजन। आप मतलब बता दें कि घर घोड़ा में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के गठन 2 साल पहले करे गए रहे। अध्यक्ष पवन मित्तल के नेतृत्व में चैम्बर घर घोड़ा में कार्य करत और दीपावली मिलन समारोह के आयोजन के मुख्य अतिथि रायगढ़ जिला के सांसद राधेश्याम राठिया, विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील रामदास, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घर घोड़ा रमेश कुमार मोर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यूथ आइकन प्रदेश मंत्री शक्ति अग्रवाल, प्रदेश के महामंत्री सुभाष अग्रवाल और मौजूद सबो पहुना मन के गरिमामय मौजूदगी में संपन्न हुई। सबले पहली माँ सरस्वती के छायाचित्र में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुरुआत करीन। कार्यक्रम के मंच संचालन घर घोड़ा चैम्बर के सचिव रितेश शर्मा के द्वारा करे गए। सीजी पंचायत न्यूले पिंगल बघेल, रायगढ़। चैम्बर के द्वारा सदैव कार्य किया जाता रहा, सराहनीय कार्य किया जाता रहा है। खाली चैम्बर जो है खाली व्यापारी बंधुओं के लिए ही कार्य नहीं करती है, वो जनहित के लिए भी, आम जनता के लिए भी जितने उनसे बन पड़े हमेशा आगे आकर जनहित के कार्यों करती आ रही है, समाज के कार्य करती आई है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए बहुत कम है। मैं यहाँ पर चैम्बर की तरफ से कमी महसूस करता हूँ, जिसे मैं आपको एक मेरी मांग मान लो या नगर के हित के लिए जो एक अति आवश्यकता है कि सभी जगह अग्रवाल धाम है, घर घोड़ा में इसकी अति आवश्यकता महसूस होती है कि गरीब जनों के लिए कहीं शादी ब्याह। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स घर घोड़ा के दीपावली मिलन के कार्यक्रम में आए और यहाँ सभी व्यापारी बंधुओं के साथ मिलते हुए सबके साथ उनका आशीर्वाद लेते हुए मुझे अच्छा लगा कि हमारे घर घोड़ा की छोटे से इकाई जरूर है, लेकिन इनका कार्य सराहनीय है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम करते हैं जो कई आपदा विपदा के कार्यक्रम में हमारे व्यापारी बंधुवर आगे आकर हमारे कई क्षेत्रों में अनोखे काम करते हैं। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया और हमेशा इनका योगदान रहा है व्यापारी भाइयों का कि हमारे जो मानव समाज के लिए एक अच्छा कार्य करते हैं। बहुत ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्री इकाई घर घोड़ा के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया था, जिसमें नगर के सभी गणमान्य व्यापारीगण एवं हमारे चैम्बर परिवार के रायगढ़ के श्री सुशील रामदास जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, एवं श्री शक्ति अग्रवाल जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं, एवं श्री राजेश अग्रवाल जी जो पूर्व प्रदेश महामंत्री हैं थे, और श्री मनोज बेरीवाल जी ये पदाधिकारी रायगढ़ से अतिथिगण पधारे। और साथ ही हमारे मुख्य अतिथि श्री सांसद जी श्री राधेश्याम राठिया जी की गरिमामयी उपस्थिति रही और सबके बीच में समारोह घोड़ा इकाई में रखा। ये बहुत ही शानदार था। इतनी छोटी जगह में हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे, इतनी अच्छी व्यवस्था होगी, खाने की इतनी सुंदर अच्छी व्यवस्था की। यहाँ हम लोगों का बहुत सम्मान किया गया। इसके लिए मैं पूरी चैम्बर इकाई घोड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे अध्यक्ष श्री पवन मित्तल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने आज पूरे घोड़ा के व्यापारी बंधुओं को एक सूत्र में बांध रखा है। और इसके अलावा बस मैं आज मन से भी मैंने कहा है, आगे में मैं कहता रहूँगा कि सरकार हमारी व्यापारियों की समस्याओं को सुने। सरकार हमको अपना एक स्तंभ मान कर चले। हम गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक सरकार का पहिया, एक व्यापारी का पहिया है। आज आप देश में जो भी आर्थिक विकास देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, रोड है, बिल्डिंग है, ये सारे व्यापारी बंधुओं के कारण ही संभव है। यदि उद्योगपति ना हो, व्यापारी ना हो, तो कहीं से भी आपका आर्थिक राशि मिल नहीं सकती और विकास हो नहीं सकता। इसके अलावा मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि आज रायगढ़ जिला हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। आप कहीं भी बाहर से कोई व्यक्ति आता है
तो रायगढ़ में ये पाता है अरे यार यहाँ का इंफ्रा बहुत पुअर है, यहाँ की रोड सड़कें बहुत ख़राब है, यहाँ किसी प्रकार का कोई विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय कोई अच्छा नामी नहीं है। आज हमको कहीं भी इलाज कराने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, जबकि सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को रायगढ़ जिले से मिलता है। मैं चाहूँगा सरकार से पुनः हाथ जोड़कर विनम्र अपील है, हमारे राजस्व का 10% हिस्सा हमारे रायगढ़ जिले के इंफ्रा के लिए खर्च करें। आज हमारे छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे किसान बंधु, हमारे यहाँ आदिवासी अंचल है, हमारा बहुत पिछड़ा इलाका है, आज यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप सरकार नहीं करेगी, ध्यान नहीं देगी, हम लोग काफ़ी पीछे रह जाएंगे। ये बताएंगे जिस प्रकार चेंबर का गठन यहाँ किया गया है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कुछ करना चाहेंगे संबंध को लेकर? हम लोग जब से चेंबर के पद पर आए हैं, हमारी पहली प्राथमिकता थी ये पहले चेंबर कहीं न कहीं रायगढ़ में ही शहर तक ही सीमित था। हम लोगों ने लैलूंगा इकाई का गठन किया, घरघोड़ा इकाई का गठन किया, धर्मकिला का विस्तार किया, सरिया का विस्तार किया, सारंगढ़ खरसिया के चेंबर का विस्तार किया। हमने जिला में हमारी सोच ये थी कि व्यापारी तो हर जगह रहता है, वो सिर्फ शहरों में नहीं बसता। आज छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में भी व्यापारी रहता है, तभी लोगों को सामान मिल पाता है सही भाव में, सही समय पर। तो हम लोगों ने एक घरघोड़ा इकाई का गठन किया। हमारे पवन मित्तल अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे से सामान को संभाला। सारे व्यापारियों को 55 से 60 सदस्य इन्होंने एक दिन के अंदर यहाँ बनाए और व्यापारियों को सब साथ लेके चलते हैं। वो आज देखने को भी मिल रहा था। सारे व्यापारी बंधु अपनी दुकान बढ़ाकर आज हमारे साथ मौजूद थे। इस दिवाली मिलन में इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आए थे और मैं घरघोड़ा इकाई चेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को दिखाया, हम लोगों का सम्मान किया। मैं उनको बहुत बहुत